मतदान की तारीख की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों और प्रत्याशियों ने पूरी ताकत के साथ एड़ी चोटी का जोर लगाकर प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी आगरा लोकसभा से भाजपा के प्रत्याशी प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री भी हैं, हमारे बीच में मौजूद है। वर्तमान में जो स्थिति बनी हुई है, आप लोगों तो जनसंपर्क कर रहे हैं, तो क्या कुछ रुझान देखने को मिल रहा है? मैं 4 चुनाव में जीत चुका हूँ और 5 बार रह चुका हूँ राज्यसभा को लगा के। वो भी एक चुनाव होता है और ये 6ठी बार बनने जा रहा हूँ। मेरे राजनीतिक जीवन में इतना उफान मैंने अपने कैंडिडेचर होने पर नहीं देखा है। आज से 20 साल पहले भी मैं 1 लाख से ऊपर से जीता था, लेकिन जनता का सैलाव मोदी जी के प्रति इतना है, ये मुझे पिछले चुनाव से ज़्यादा पहले आंधी थी, इस बार तूफान है। राहुल गांधी जी के द्वारा कहा गया है कि 72,000 रुपये सालाना दिया जाएगा। क्या लगता है कि जनता इससे प्रभावित है? बड़ा मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है इसको। जिसको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठना ही नहीं है, जो व्यक्तिगत जीवन और सार्वजनिक जीवन में गंभीर नहीं है, जिसको वित्त का ज्ञान नहीं है, जिसको भारत के वित्तीय संसाधनों का नॉलेज नहीं है, वो कुछ भी कह सकता है। मैं उदाहरण के तौर पर एक कहूँ कि एक ऐसे ही नॉन सीरियस नेता गांव में चुनाव लड़ने गए तो उन्होंने कहा गांव के लोगों से मैं आपकी सड़क कर दूंगा, स्कूल कर दूंगा, बिजली कर दूंगा, पुल बना दूंगा। लोगों ने कहा साहब पुल काय पे बना दोगे, नदी नहीं है? बोले नदी भी ला दूंगा। तो ये उन्हीं में से हैं। अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के द्वारा भी कहा गया है आलू से सोना निकाल रहे थे कि गठबंधन की सरकार बनती है तो 1-1 लाख रुपए दिया जाएगा। मैंने कहा ना कि जिनको उस कुर्सी पर नहीं बैठना है, दे आर नॉट सीरियस, वो कुछ भी कह सकते हैं। उन्होंने चांद सितारे को धरती पर लाने की बात नहीं कही है, इसी पे मुझे आश्चर्य हो रहा है। जनता क्या चाहती है? कितनी उम्मीद है आपसे? जनता चाहती है उनके व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक काम दोनों किए जाए। जनता ये चाहती है जब कोई आपत्ति विपत्ति आए तो छाती अड़ा करके उनका एमपी उनकी मदद करे। जनता ये चाहती है कि शादी ब्याह 13वीं भागवत कथा में ज़मीन पर बैठ के हमारा एमपी पांत खा सके। जनता ये चाहती है कि विधवा विकलांग वृद्धावस्था पेंशन के फार्म पर अपने एमपी का हाथ पकड़ करके उसका मोहर लगा सके। जनता ये चाहती है कि जब कोई उसके साथ अन्याय अत्याचार हो तो अपने मोबाइल से फ़ोन मिलाकर अपने एमपी के कान पर रखकर संबंधित अधिकारी से सिफारिश कर सके, और जो ऐसा नहीं करेगा जनता उसको वोट नहीं देगी। समय बहुत कम रह गया है, ऐसे में हर घर तक आप नहीं पहुँच सकते क्या? जी, मैं चुनाव लड़ रहा होता तो बहुत समय कम है, क्योंकि संगठन चुनाव लड़ रहा है इसलिए पर्याप्त समय है। क्योंकि आगरा की जनता अब डायरेक्ट चुनाव लड़ने लगी है, इसलिए समय बहुत है। निजी तौर पर एसपी सिंह बघेल हर जगह नहीं जा सकते हैं, इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से आगरा लोकसभा की महान जनता से एक वादा जरूर करना चाहूँगा कि इस 20 दिन में 2 लाख लोगों से संपर्क करना संभव नहीं है, लेकिन चुनाव के बाद मैं एक-एक गांव और एक-एक वार्ड में जाकर के निजी तौर से जीत का आभार प्रकट करूंगा। क्योंकि अब भाजपा के स्टार प्रचारक भी हैं, फतेहपुर सीकरी में क्या स्थिति बनती है? क्योंकि वहाँ से फिल्म अभिनेता और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजबब्बर चुनाव मैदान में। मैं पार्टी का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि जो दुनिया के सबसे बड़े चुनाव लोकसभा में स्वयं प्रत्याशी हो, उसको भी स्टार प्रचारक बनाने का काम पार्टी ने किया है। पार्टी ने जिन अपेक्षा, उम्मीद और आकांक्षाओं को लेकर के मुझे स्टार प्रचारक बनाया, मैं उस पर खरा उतरूंगा। और 67 लोग अभी तक निजी तौर से मेरे कार्यक्रम से मुझसे डायरेक्ट बात कर चुके हैं। मेरे अकेले जीतने से सरकार नहीं बनेगी। जब तक हमारे उत्तर प्रदेश में समस्त 80 प्रत्याशी चुनाव नहीं जीतेंगे तो पूर्ण बहुमत की सरकार तभी बनेगी। दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है और यूपी में इस बार बहुत अच्छे वातावरण है योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में। प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी का कहना है कि दिल्ली का रास्ता यूपी होकर जाता है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में हर सीट पर भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है और दावा यहाँ तक किया जा रहा है कि हर सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कितनी जीतेगी ये मतगणना के बाद ही पता चलेगा। अपने साथी अखिलेश दुबे के साथ राकेश कनौजिया, सी न्यूज़ आगरा।